अम्बेडकरवादी बने और आज पूंजीवादी लोगों को गोद में खेल रहे हैं, वैसे अम्बेडकरवादी बनने की जरूरत हम लोगों को नहीं। हम लोगों को जरूरत है कि हमारे लोग शिक्षा की बात करें, बाबा साहब की बात करें, विकास की बात करें, से मिलते हैं, पुलिस के डीएसपी साहब से मिलते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जन जन के नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक बड़े भाई भीमराव अम्बेडकर विचार मंच चतरिया के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, नौजवान साथियों को, अभिभावकों को, और खास करके हम कपिल देव चाह को नाम लेना चाहेंगे जो सेवानिवृत्त हवलदार हैं। उनके दूरदृष्टा के कारण, उनके आशीर्वाद से ये भूमि हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिनमें हम लोगों के भगवान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अकलियत के भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का शिलान्यास माननीय विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मंच चचरिया को, कपिल देव चाचा जी को और उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को मैं जय भीम जोहार के साथ स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो आज खुला मन से विचार के अभिव्यक्ति का हमें अधिकार मिला है, उस संविधान का देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। चूंकि देश के दीवानगरों जो हमें आजादी दिलाने का काम किया था, उसका सपना था कि चाहे मुजहर का बेटा हो, चाहे दुसाद का बेटा हो, चाहे चमार का बेटा हो, उसको भी मूल रूप से खुले मन से अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। हमारे इस भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं, सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान देने का काम किया है। मेरे सम्मानित साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब की कथनी, बाबा साहब की करनी हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं उनके विचारों पर नहीं जाते हुए मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि बाबा साहब का नाम हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि उन्होंने छूछे रोटी खा करके, नीमक भात मार भात, बारी माठा खा करके शिक्षा ग्रहण किया और विश्व में सबसे पढ़े लिखे शिक्षा का इन्होंने अपना डिग्री लिया। तब आज इनका हम लोग नाम ले रहे हैं, तभी इनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत का इतना बड़ा संविधान हमको देने का काम किया है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हम लोग एक दिन का रोटी खाए या न खाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का निश्चित रूप से व्यवस्था दें। घर में एक टाइम का रोटी है, एक टाइम का अनाज है, एक टाइम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर। तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा, हमारे लोगों में जागरूकता आएगी, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। सम्मानित साथियों, इसी कड़ी में हम लोगों को एक वोट का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया। हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं संविधान के तहत, और जब जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उनका काम होता सेवक की तरह जनता का काम करना, विकास का काम, समानता की बात करना, शिक्षा की बात करना। लेकिन पहले खास करके हम अपने विधानसभा की बात करें तो जो हमारे खास करके केतार, भनोतपुर, करौंदी, जो पहाड़ की इस पार के लोग हैं, जैसे किसान लोग पहले फार्म करता है, इसके बाद दोबार करता है, लेकिन लगातार 3 बार से पुणे खवा भूजती बोल दे जमीन भूजलती सी, जो जम्बा नहीं करता तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये जो आदम तक प्रतिमा लगना है, ये कभी सोचने की बात उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ केतार की इस पावन भूज भूमि को, माँ भगवती की धरती को, केतार की धरती को, करौंदी और भनोतपुर की धरती को, कि इस बार आप लोग फार्म दोबार चाष करके जिंदा गोटा बुनने का काम किया है और हरिया रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया तो इसलिए दिया था हमें वोट का अधिकार कि जिनको हम जनप्रतिनिधि चुने वो मेरी हक की बात करे, मेरे लिए विकास की बात करे। लेकिन 15 सालों तक पूर्व के प्रतिनिधि जब सदन में जाते थे तो क्या करते थे? हिंदू और मुसलमान की बात करते थे, दुसाध चमार की बात करते थे, कभी भी विकास की बात नहीं किए। कभी भी उनके जेल में नहीं आया कि केतार के ये हरिजन मोहल्ला जहां हमारे सम्मानित मूल निवासी लोग रहते हैं,
वहां पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा होनी चाहिए। कभी उनका सोच नहीं था। ये सोच हुआ तो आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक अनिल प्रताप देव जी का हुआ। और एक बात और बताना चाहते हैं, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जब पहले के विधायक थे, मंत्री थे भानु प्रताप शाही, तो सदन में कभी विकास का चर्चा नहीं किया। इस बार विधायक जी जाना थी हमारे घर का आदमी गंगा कि विधानसभा में विकासों की बात हो रहा था, रोड सड़क शिक्षा बात होता है क्या कि किसानों के खेत में पानी मिलनी चाहिए? बात होता है क्या कि भरनाथपुर में अनुमंडल कार्यालय बनना चाहिए? क्योंकि केतार के लोग जो बढ़ती तद्धवन बौद्धो कुशवानी खोखा चंदा के लोग 35 किलोमीटर से नगर उठारी जाकर के 40 किलोमीटर से जाकर के अनुमंडल पदाधिकारी से मिलते हैं, पुलिस के डीएसपी साहब से मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। क्या इसकी भी बात होती थी क्या पहले कभी कि अनुमंडल बनना चाहिए? कभी नहीं हुआ। ये हरिहरपुर के लोग जहां कई किलोमीटर के यात्रा तय करके हमारे भवनाथपुर आते थे, अब कांडी में मिला दिया है 3 पंचायत को। सोचिए क्या दुर्दशा थी। लेकिन ये पूर्व के जनप्रतिनिधि कभी भी बात इसकी नहीं किए। मेरे सम्मानित साथियों, इसीलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आह्वान करता हूं और धन्यवाद देता हूं क्या आप लोगों का चोट अच्छे लोगों के करिए, क्योंकि संसाधन तभी उपलब्ध होगा जब अच्छे लोगों को सत्ता में बैठाइएगा। बाबा साहब ने कहा है तो हमने तो संविधान लिख दिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू कराना हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है। जैसे हमारे बिहार झारखंड में खास करके लालू प्रसाद यादव जी ने कराने का काम किया। सवानी सब मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए आपको पुनः आभार व्यक्त करता हूं अम्बेडकर युवा मंच को और खास करके कपिल चाचा, कपिल देव चाचा को, सम्मानित आए हुए सभी लोगों को। हम लोग पहले देखते थे हमारे बीच का लोग है संजय भैया, संजय वर्मा जी हैं यहाँ, पहले हमारे ही बीच के लोग थे। पहले अम्बेडकरवादी थे, इसके बाद समाजवादी बने और आज पूंजीवादी लोगों को गोद में खेल रहे हैं। वैसे अम्बेडकरवादी बनने की जरूरत हम लोगों को नहीं। हम लोगों की जरूरत है कि हमारे लोग शिक्षा की बात करें, बाबा साहब की बात करें, विकास की बात करें और उनको चेतना भी ये होना चाहिए दलित शोषित वंचित ही हमारा मूल पूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार, आभार।